Hyundai की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में से एक क्रेटा अब जल्द ही एक नए जनरेशन अपडेट के साथ आने वाली है। पिछले कुछ महीनों से इसके टेस्ट म्यूल्स बार बार स्पॉटिंग में नजर आ रहे हैं। सबसे लेटेस्ट स्पॉटिंग साउथ कोरिया से सामने आई है, जहां न्यू जनरेशन क्रेटा को एक पार्किंग एरिया के अंदर फुली कैमोफ्लाज्ड कंडीशन में देखा गया। चलिए अब इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hyundai न्यू जनरेशन क्रेटा के साथ डिज़ाइन में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स ला सकती है। सबसे नोटिसेबल चेंज हो सकता है पिक्सल स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स, जो आजकल Hyundai की लेटेस्ट ग्लोबल कार्स में भी देखने को मिल रहे हैं। ये डिज़ाइन लैंग्वेज स्पेशली एलईडी डीआरएल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। साथ ही पॉसिबिलिटी है कि फ्रंट पे फुल्ली विथ एलईडी लाइट स्ट्रिप भी मिले, जो कार को एक फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लुक दे सकता है। हेडलैम्प्स की बात करें तो उनका डिज़ाइन थोड़ा रिफ्रेश किया गया लगता है, लेकिन उनकी पोजिशनिंग रफली वही एरिया में रह सकती है जहां करंट क्रेटा में देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रंट ग्रिल और बम्पर में भी नोटिसेबल चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो कार के ओवरऑल स्टांस को और बोल्ड बना सकते हैं। हालांकि हेवी कैमोफ्लाज की वजह से एग्जैक्ट डिजाइन डिटेल्स अभी क्लियरली सामने नहीं आई है। स्पाई शॉट्स को ध्यान से देखेंगे तो लगता है कि न्यू जनरेशन क्रेटा का स्टांस थोड़ा ज़्यादा अपराइट और बॉक्सी हो सकता है। मतलब एसवी वाली फील और प्रेजेंस और स्ट्रांग हो सकती है, जो इंडियन बायर्स को काफ़ी पसंद आती है। जो टेस्ट म्यूल स्पॉट हुआ है वो शायद लोअर वेरिएंट लग रहा है, क्योंकि इसमें रूफ रेस्ट जैसे फीचर्स मिसिंग है। इस बात को और सपोर्ट करता है कि इंटीरियर में फैब्रिक सीट्स नजर आ रहे हैं, जो जनरली लोअर या मिड वेरिएंट्स में मिलते हैं। कार के अपर हाफ प्रोफाइल पर अगर नजर डाले तो वो लार्जली करंट मॉडल जैसा ही लगता है। यहाँ आपको जेंटली स्लोपिंग रूफ लाइन देखने को मिलती है, जो क्रेटा की एक रिकॉग्नाइजेबल स्टाइलिंग एलिमेंट बन चुकी है। टेस्ट म्यूल में 18 इंच के अलॉय व्हील्स यूज हो रहे हैं, जिन पर हैंकॉक टायर्स लगे हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि Hyundai राइड और हैंडलिंग बैलेंस को मेंटेन रखने पर भी बहुत फोकस कर रही है। न्यू जनरेशन क्रेटा के स्पाई शॉट्स में कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी सामने आई है। इसमें बॉडी कलर्ड ORVMs देखने को मिल रहे हैं, जिनके साथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि ORVMs में कैमरा मॉड्यूल नजर नहीं आ रहा, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये पर्टिकुलर टेस्ट म्यूल शायद 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर को मिस करेगा। यूजुअली ये फीचर Hyundai अपने टॉप वेरिएंट्स में ही ऑफर करती है। रियर साइड की बात करें तो न्यू जनरेशन क्रेटा में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मतलब टेल लैंप्स एक फुल्ली विथ लाइट बार के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो आजकल काफी मॉडर्न एसयूवीज में ट्रेंड बन चुका है। डिजाइन लैंग्वेज फ्रंट लाइटिंग एलिमेंट से इंस्पायर्ड या सिमिलर हो सकती है, जिससे कार का ओवरऑल लुक और कोहेसिव लगेगा। स्पाई इमेजेस में रियर बम्पर पर हॉरिजॉन्टली पोजीशन्ड रिफ्लेक्टर्स भी स्पॉट हुए हैं। इससे लगता है कि बम्पर का डिजाइन भी फ्रेश और स्लाइटली मोर स्कल्प्टेड हो सकता है, जिससे रियर प्रोफाइल और स्पोर्टी और प्रीमियम फील दे सकती है। सबसे बड़ा चेंज जो न्यू जनरेशन क्रेटा में आने वाला है वो है प्लेटफॉर्म अपग्रेड। करंट क्रेटा जहां K2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वही अपकमिंग मॉडल Hyundai किया कि नए K3 प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करेगा। ये वही प्लेटफॉर्म है जो रिसेंटली लॉन्च हुई न्यू जनरेशन किया सेल्टोस में भी यूज किया गया है। इस प्लेटफॉर्म चेंज का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि न्यू क्रेटा साइज में थोड़ी बड़ी हो जाए, जिससे कैबिन स्पेस और प्रैक्टिकलिटी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। साथ ही K3 प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये भी है कि इसमें बेटर हैंडलिंग, ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और इम्प्रूव्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। मतलब ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस और पैसेंजर सेफ्टी दोनों ही लेवल अप हो सकते हैं। साइज और डायमेंशंस के मामले में भी न्यू जनरेशन क्रेटा में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी जो करंट क्रेटा है उसकी लेंथ 4330 mm है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से अपकमिंग जनरेशन की लेंथ 4500 mm के आसपास तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्रेटा अपने सेगमेंट में और भी बड़ी और रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी बन सकती है। कंपैरिजन के लिए देखें तो न्यू किया सेल्टोस की लेंथ 4460 mm है, इसलिए पॉसिबल है कि न्यू क्रेटा साइज के मामले में सेल्टोस के काफ़ी क्लोज या थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए। लेंथ के साथ साथ विड्थ में भी हल्का इंक्रीज हो सकता है, जिससे कैबिन के अंदर पैसेंजर्स को थोड़ा और शोल्डर रूम मिलेगा। हालांकि हाइट ज़्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि करंट क्रेटा का स्टांस ऑलरेडी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल है। बड़ी बॉडी का एक और डायरेक्ट बेनिफिट होगा बूट स्पेस। न्यू जनरेशन क्रेटा में बूट कैपेसिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है, जो लॉन्ग ट्रिप्स और फैमिली यूसेज के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर इंटीरियर की बात करें तो Hyundai यहाँ भी कुछ प्रीमियम अपग्रेड्स ला सकती है। स्टीयरिंग व्हील पर Hyundai का नया 4 डॉट लोगो मिल सकता है, जो कंपनी की लेटेस्ट ग्लोबल कार्स में भी यूज हो रहा है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन्स और बड़ी हो सकती है। साथ ही उनका UI भी रिफ्रेश किया जा सकता है, जिससे सिस्टम और मॉडर्न और स्मूथ लगे। पहले जो स्पाई शॉट सामने आए थे उनसे कुछ फीचर्स का हिंट भी मिला था, जैसे कि बॉस मोड और रियर में तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट कंफर्म हुए थे। हालांकि ये फीचर्स वेरिएंट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, यानी लोअर वेरिएंट्स में कुछ फीचर्स मिसिंग भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर भी Hyundai क्रेटा को स्ट्रॉन्ग रखने वाली है। एडास पैकेज में कुछ नए अपग्रेड्स या इंप्रूवमेंट्स मिल सकते हैं। साथ ही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी और एडवांस्ड हो सकती है। मतलब ओवरऑल न्यू जनरेशन क्रेटा में स्पेस,
टैक और कंफर्ट, तीनों चीज़ों पर Hyundai काफ़ी फोकस कर रही है ताकि ये अपने सेगमेंट में फिर से एक बेंचमार्क एसयूवी बन सके। लॉन्च के टाइम पर न्यू जनरेशन Hyundai क्रेटा में इंजन ऑप्शन शायद लार्जली सेम ही कंटिन्यू रहेंगे जो करंट मॉडल में मिलते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो अराउंड 115 PS पावर जनरेट करता है। ये इंजन बायस को 6 स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा जो सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल माना जाता है। परफॉर्मेंस लवर्स के लिए Hyundai 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी कंटिन्यू रख सकती है। ये इंजन 160 PS पावर प्रोड्यूस करता है और इसके साथ 7 स्पीड DCT मिलता है। ये कॉम्बिनेशन क्रेटा को सेगमेंट में एक क्विक और फन टू ड्राइव एसयूवी बना देता है। डीजल लवर्स को भी Hyundai डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 1.5 लीटर डीजल इंजन भी लाइनअप में बना रह सकता है जो 116 PS की पावर जनरेट करता है और इसके साथ बायर्स को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। डीजल इंजन स्पेशली लॉन्ग हाईवे रन्स और माइलेज के लिए काफ़ी पॉपुलर है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि Hyundai फ्यूचर के लिए क्रेटा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी डेवलप कर रही है। हालांकि ये ऑप्शन शायद लॉन्च के टाइम पर अवेलेबल ना हो और बाद में लाइनअप में ऐड किया जा सकता है। अगर हाइब्रिड वर्जन आता है तो क्रेटा की फ्यूल एफिशिएंसी और इको फ्रेंडली अपील दोनों काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करूँ तो न्यू जनरेशन क्रेटा को इस साल के एंड तक या फिर 2027 के अराउंड इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिलहाल क्रेटा 4.2 मीटर से 4.5 मीटर एसयूवी सेगमेंट में कंसिस्टेंटली टॉप सेलिंग मॉडल बनी हुई है, लेकिन अपकमिंग टाइम पे कंपटीशन और टफ होने वाला है क्योंकि नए ब्रांड्स और नए मॉडल्स भी इस सेगमेंट में एंट्री करने वाले हैं। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि Hyundai डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर्स में कैसे इंप्रूवमेंट्स लेकर क्रेटा की सेगमेंट लीडरशिप को मेंटेन रखती है। न्यू जनरेशन Hyundai क्रेटा को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये टाटा सियरा या फिर किया सेल्टो जैसी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।